To our next breaking update, this is about the AIUDF candidates who will now be flown to Dubai, is what we can tell you. Earlier, do remember there were reports also saying that the Congress candidates have been flown to Jaipur. They are there in a resort. All this vis-a-vis the story in Assam. Now remember, in Assam, you're looking at both the Congress and the AIUDF that have together contested these elections. And before the results are announced on the 2nd of May, we are learning that the AIUDF candidates to be flown to Dubai. We are getting you more details of that story as it is developing. It's the Congress camp that is holding up now in Jaipur, and the AIUDF will be flown to Dubai. Amardeep is joining us on the phone line right now to get us more details. What are you learning? What can you tell us, Mandeep, about what the AIUDF plans to do and why to Dubai? देखिए 2 बजे इंडिगो का एक चार्टर प्लेन जो था वो जयपुर उतरता है। उसके बाद में आसाम के कुछ अलायंस जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ पे आते हैं, और महेश जोशी जो कि चीफ विप हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने उन्हें रिसीव किया और व्यवस्था फेयरमाउंट होटल में पहले से संभाली हुई थी। फेयरमाउंट होटल वही होटल है जिसमें लगातार पहले कांग्रेस के कर्नाटक के विधायक आए थे। उससे पहले खुद अशोक गहलोत सरकार जब मुसीबत में थी तब इस होटल को यूज किया गया था। किले नुमा ये होटल है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि महेश जोशी ने जब मीडिया से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि खरीद फरोख्त का डर था, और सीधा निशाना उन्होंने बीजेपी पे साधा था कि बीजेपी जिस हिसाब से डराती है, धमकाती है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इन विधायकों को रखा है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि बाकी और कितने लोग यहाँ पे आएंगे, कितने लोगों को आना बाकी रह रहा है। लेकिन ये तय है कि ये 2 मई तक यहीं रहने वाले हैं, और इससे पहले कुछ नेता जो है वो भी यहाँ आ सकते हैं। कुछ लोगों का नाम सामने आ चुका है कि भंवर जितेंद्र सिंह चूंकि वहां के प्रभारी हैं, वो भी वहां से यहां आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। खुद बीच में हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। लेकिन होटल फेयरमाउंट पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बाड़ेबंदी यहाँ पे हुई है। इससे पहले भी बाड़ेबंदियों के बीच में ये होटल सुर्खियों में रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत इसको सेफ मानते हैं। और राजस्थान खुद जो महेश जोशी थे उन्होंने कहा कि राजस्थान आवभगत में और सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, विश्वसनीय है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ उनकी मेहमान नवाजी करने का फैसला किया था। इसका तमाम जो खर्चा है, उन्होंने ये भी कहा कि ये खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। यानी कि अब जो मेहमान नवाजी हो रही है वो अशोक गहलोत कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं इसका इशारा उन्होंने साफ तौर से कर दिया कि वहाँ उन्हें डर था कि ये लोग वहाँ किसी दूसरी पार्टी से मिलकर के सरकार वहां ना बना दे, या ऐसी स्थिति में कि यहाँ पे जो कमजोरी आसाम में दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं और ज्यादा कमजोर हो जाए। ऐसी स्थिति को भांपने के लिए उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, और इंडिगो का एक चार्टर प्लेन जो है वो जयपुर 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास वो उतरता है, और ये प्लेन से सीधे के सीधे यहाँ 7 से 8 गाड़ियों में फेयरमाउंट होटल पहुंचते हैं।